पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेव महात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायण सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रेमपुरी जी आश्रम ट्रस्ट द्वारा समायोजित प्रातःकालीन दैनिक प्रवचन श्रृंखला के अंतर्गत YouTube के माध्यम से श्रवण कर रहे आश्रम के सभी ट्रस्टीजन एवं सभी श्रद्धालु श्रोतागण, हम लोग कठोपनिषद के माध्यम से ब्रह्म विद्या का विचार मंथन कर रहे हैं। कल के प्रसंग में हमने विचार किया कि नचिकेता 3 दिन तक यमराज के द्वार पर अनशनन बिना खाए पिए खड़े रहे और भगवती श्रुति कहती है कि यदि कोई ब्राह्मण अतिथि ब्रह्म विद्या उपासक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष अथवा कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण अतिथि किसी के द्वार पर अगर पहुंचता है तो वो साक्षात वैश्वानर अग्नि बनकर के पहुंचता है। और यमराज इस बात को भली भांति जानते हैं कि हमारे द्वार पर एक ब्राह्मण 3 दिन तक बिना खाए पिए खड़े रहे, उसका तो महान पाप हमको भोगना पड़ेगा। इसलिए यमराज ने कहा कि हे अतिथि देव, हे ब्राह्मण देव, आप नमस्य हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। 3 दिन तक
आप बिना खाए पिए रहे, उसके बदले में आप 3 वरदान मांग लीजिए। अब 3 वरदानों में से नचिकेता जो प्रथम वरदान का चयन करता है, वो चयन विचारणीय है। यहां पर जो नचिकेता ने प्रथम वर मांगा है, अपने पिता का परितोष, शांत संकल्पः सुमना यथा स्यात् वीतमन्युर् गौतमो माभिमृत्यो। मेरे पिताश्री शांत संकल्प हो, उनके मन में जो मेरे यहाँ आने से उथल पुथल मची हुई होगी, वो शांत हो जाए। अनेक प्रकार की जो कल्पनाएं कर रहे होंगे, क्योंकि माता पिता का स्वभाव होता है, एक पुत्र अगर उनसे दूर होता है तो वो तरह तरह की कल्पना करते हैं, कैसे होगा, कहाँ होगा, कैसे रह रहा होगा, किस हाल में होगा, कुछ खाया पिया होगा कि नहीं होगा। माता पिता बहुत चिंता करते हैं। इसलिए नचिकेता इस बात को जानते हैं कि पिताश्री जरूर चिंतित हो गए होंगे, अनेक प्रकार की मन में कल्पनाएं कर रहे होंगे। इसलिए यमराज से प्रथम वर के रूप में कहते हैं कि शांत संकल्पः, मेरे पिताश्री शांत संकल्प हो जाए, सुमना, शोभन मन वाले, सुष्टु मन वाले हो जाए, उनका मन एकदम परमार्थ चिंतन करने वाला बन जाए, जो तरह तरह के जो विकल्प मन में चलते हैं वो बंद हो जाए। सुमन होने से ही शांत संकल्प होगा। ये समझ लीजिए कि ये जो सुमना शब्द आया, ये शांत संकल्प का है, तो समझ लीजिए। वीतमन्युः, मन्युः, उनका जो क्रोध है वो क्रोध भी शांत हो जाए। क्रोध के वशीभूत होकर के मुझे जो यम सदन भेजा है, वो क्रोध हो सकता है अभी भी पिताश्री को हो, तो मेरे प्रति जो क्रोध है वो क्रोध भाव शांत हो जाए। मन्यु का कुछ महापुरुष शोक अर्थ भी करते हैं, तो ऐसे भी अर्थ कर सकते हैं कि उनके मन में जो शोक हो वो शोक समाप्त हो जाए। शांतः संकल्प सुमना यथा स्यात् वीतमन्युर्गौतमो माभिमृत्यो त्वत्प्रसृष्टं माभिवदेत् प्रतीतः। त्वत्प्रसृष्टं, आपके द्वारा जब मैं वापस मर्त्यलोक भेजा जाऊंगा, उस समय अभिवदेत्, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, प्रतीतः, और पहचान जाए। क्योंकि यमलोक से कोई मर्त्यलोक जाएगा तो कोई स्वीकार ही नहीं करेगा। लोग सोचेंगे कि ये तो दूसरा ही कोई व्यक्ति है, क्योंकि यमलोक जाने के बाद तो मरकर ही वापस आ सकता है। तो कई हमारे पिताश्री के मन में ये विचार ना आ जाए कि ये भूत प्रेत है या ये कोई दूसरा प्राणी है, ये नचिकेता नहीं है, इस प्रकार से मन में विचार ना हो। इसलिए आप ऐसा वरदान दीजिए कि वो जाते ही आशीर्वाद प्रदान करें और मुझे पहचान जाए। एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे, एतत् प्रथमं वरं वृणे, इन 3 वरदानों में से मैं इस प्रथम वरदान का वर्ण करता हूं। अब यहां पर नचिकेता एक बड़ी चालाकी की है। वो चालाकी मतलब एक समझदारी का काम किया है। मां त्वत्प्रसृष्टं माभिवदेत् प्रतीतः,
नचिकेता यहाँ पर अन्य सब पिता के लिए मांगा, एक चीज अपने लिए मांग ली। शांत संकल्प, सुमना, वीतमन्यु, अभिवदेत और प्रतीता, ये 5 चीजें अपने पिताश्री के लिए मांगी और त्वत्प्रसृष्टम, ये अपने लिए मांगते हैं। नचिकेता जानते हैं कि यमराज कहीं मुझे यहां से भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, इसलिए नचिकेता ने पहले ही जोड़ दिया कि हे मृत्यु, हे यमदेव, आप जब मुझे यहाँ से वापस मृत्यु लोक को भेजेंगे तब पिताश्री मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। अब ये प्रथम वर में आ गया। अब इससे ये तात्पर्य हुआ कि यमराज को भेजना ही पड़ेगा। इसी प्रकार सत्यवान सावित्री ने यमराज से एक बार चालाकी की। यमराज तो साक्षात भगवान के ही रूप है, बड़े दयालु है, धर्मात्मा है। सती सावित्री ने वरदान मांगा कि मुझे 100 पुत्र हो जाए, तो यमराज ने वरदान दे दिया, परंतु उसके साथ जो जोड़ दिया कि 100 पुत्र तभी होंगे जब मेरे पति देव मुझे प्राप्त हो। अब बताइए, यहां पर 100 पुत्रों के साथ साथ उसने अपने पति देव को मांग लिया। अब तरीका देखिए, वरदान मांगा कि मेरे गर्भ से 100 पुत्रों का जन्म हो, उसके साथ साथ उसने कहा कि 100 पुत्रों का जन्म होगा यदि मेरे पतिदेव मुझे प्राप्त होंगे। इसी प्रकार यमराज ने अपने पिताश्री के लिए वरदान मांगते हुए कहा कि त्वत्प्रसृष्टम, आप जब मुझे यहां से भेजेंगे, ये अपने लिए मांग लिया। और यमराज बड़े दयालु है, अगर बड़े प्रेम से भक्ति भाव से उनसे कोई वर मांगता है तो यमराज साक्षात धर्मराज बन करके वो वरदान देते हैं। माभिवदेत प्रतीतः माम अभिवदेत। माभिवदेत का अर्थ है कि माम अभिवदेत, मुझे आशीर्वाद प्रदान करे। अभिवादन शब्द का अर्थ होता है, अभि मतलब सम्मुख प्रिय कथन। जैसे कोई व्यक्ति आपको सामने मिला तो आप बोलेंगे जय श्री कृष्णा, हरिओम, राम राम, अभिवादन आप करेंगे। और उधर से भी जो राम राम आदि की प्रतिक्रिया होगी उसको बोलते हैं प्रत्यभिवादन। और अभिवादन शब्द का एक अर्थ प्रणाम भी करते हैं। वद धातु को जब णिच प्रत्यांत बना देते हैं, ये व्याकरण संबंधी प्रक्रिया है, जब निजंत रूप बनाते हैं तो अभिवादन शब्द का अर्थ होता है सम्मुख कथन करवाना। जब आप किसी को प्रणाम करेंगे तभी कोई आपको कथन कहेगा या आशीर्वाद देगा, हैं, स्वस्ति, आपका कल्याण हो, सुखी भव, आप सुखी हो, इस प्रकार का जो कोई आशीर्वाद देगा। तो जब आप सम्मुख कथन करवाएंगे तो सम्मुख कथन कब होगा? जब हम किसी को प्रणाम करेंगे तब वो सामने से कुछ कहेंगे। तो अभिवादन शब्द का एक अर्थ इसलिए प्रणाम अर्थ भी कर देते हैं। और अभिवादन के लिए आता है अभिवादनशीलस्य चत्वारि तस्य वर्धन्ते।
आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो नित्य वृद्धों की सेवा करता है, अभिवादन करता है, उनको प्रणाम करता है, उनकी सेवा शुश्रूषा करता है। यहाँ वृद्ध शब्द से ज्ञानवृद्ध, आयुवृद्ध, तपोवृद्ध, ज्ञान से भी व्यक्ति पुराना हो सकता है। ज्ञान वृद्ध का तात्पर्य जहाँ पर अनुभववान व्यक्ति, ज्ञान ही ज्ञान हो, आयु से वृद्ध हो, तप से वृद्ध हो, ऐसे व्यक्ति की जो सेवा करने वाला है उनको चार चीजें प्राप्त होती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। ये चार वस्तुएं प्राप्त होती है। अभिवादन का कितना बड़ा महत्व है, प्रणाम करने का, सत्कार करने का, सेवा करने का कितना बड़ा महत्व है। और ये तो हमारी भारतीय परंपरा है। हम अभिवादन में हमारे भीतर में जो विराजमान परमात्मा है उसका नाम लेते हैं। जय श्री कृष्णा हम बोलेंगे तो सामने वाले भी जय श्री कृष्णा बोलते हैं। और शास्त्रों में ऐसा वचन है कि यदि हमने भगवान का नाम लेकर के अभिवादन किया है तो सामने से अगर प्रत्यभिवादन नहीं होता है तो कहा कि उसको दोबारा कभी अभिवादन नहीं करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति निंद्य है, क्योंकि यदि सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है तो समझना कि उसके भीतर अहंकार है, घमंड है, अभिमान है। उस व्यक्ति को निंद्य कहा है शास्त्रों में। इसलिए कोई छोटा व्यक्ति भी यदि जय श्री कृष्णा, राम राम बोलता है तो हमें प्रत्यभिवादन करना चाहिए। छोटा है तो उसको आशीर्वाद देना चाहिए, समकक्ष है तो आपस में दोनों हाथ जोड़ते हैं, और अपने से बड़ा है तो उनको प्रणाम करना चाहिए। और अभिवादन में भगवान का कोई सा भी नाम लिया जा सकता है। जैसे सन्यासी महापुरुषों के यहाँ आपस में ओम नमो नारायण बोलते हैं। आरती स्तुति के अनंतर जब प्रणाम करते हैं बड़ों को, ओम नमो नारायण, सभी महात्मा आपस में ओम नमो नारायण बोलते हैं। अभिवादन सम्मुख सामने अगर कोई है और उसको प्रिय कथन करना, वो अभिवादन है। जैसे हम प्रणाम करेंगे तो बड़े हमको आशीर्वाद देंगे, वो आशीर्वचन अभिवादन हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर इस प्रसंग में नचिकेता कह रहे हैं कि अभिवदेत, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें और पहचान जाए। एतत्त्रयाणाम प्रथमं वरम वृणे, मैं इन तीन वरदानों में से प्रथम वरदान को चयन करता हूँ। अब इससे एक निष्कर्ष निकलता है इस वरदान को मांगने से कि पहले अपने आंगन की सफाई करनी चाहिए, अपना घर स्वच्छ साफ सुथरा होना चाहिए। तात्पर्य ये हुआ कि पहले यह लोक को सुधारना चाहिए। हमारे घर में गंदगी भरी हुई है और हम दूसरे के घर की गंदगी साफ करने चले गए, ये उचित नहीं है। पहला कर्तव्य है कि अपने यहाँ पर स्वच्छता हो, अर्थात हमारा जो यह लोक है ये यह लोक सुधर जाए, फिर परलोक के विषय में विचार होगा। और माता पिता का हमारे जीवन में बहुत बड़ा ऋण होता है। पिता से तात्पर्य माता एवं पिता दोनों लिया जाएगा यहाँ पर। उस ऋण से मुक्ति के लिए हमें माता पिता का रक्षण करना चाहिए। बहुत बड़ा ऋण है, ऋषियों का ऋण होता है। जो हम शास्त्र पढ़ते हैं, जैसे रामायण, महाभारत, उपनिषद आदि सब पढ़ते हैं, ऋषियों का हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। अगर ऋषि कृपा नहीं करते तो हम आज भागवत कथा कैसे सुनते, गोस्वामी जी की रामचरितमानस कैसे पढ़ते,
महाभारत आदि ग्रंथ कैसे पढ़ पाते। इसलिए ऋषियों का बहुत बड़ा उपकार है हमारे जीवन में, देवताओं का भी बहुत बड़ा ऋण है। इसलिए इन ऋण को उतारने के लिए सबसे पहले माता पिता के लिए नचिकेता ने वरदान मांगा। इसलिए पहले अपने घर से शुरुआत होनी चाहिए, स्वयं का स्वभाव ठीक हो, स्वयं में पहले सुधार होगा, फिर यदि दूसरे का सुधार करेंगे तो दूसरे में भी परिवर्तन आएगा, अवश्य आएगा। अब द्वितीय वरदान के रूप में क्या मांगते हैं, इस पर विचार करते हैं। तो कहा कि द्वितीय वरदान के विषय में विचार हम करें, उससे पहले एक श्लोक रह गया, एक मंत्र रह गया। यथा पुरस्ताद भविता प्रतीत औदालकीर आरुणिर्मत प्रसृष्टः सुखम रात्रि ही शयिता वीतमन्युस्त्वां ददृशिवान् मृत्यु मुखात् प्रमुक्तम। ये जो प्रथम वरदान मांगा वो वरदान दिया कि नहीं, इसके लिए ये मंत्र आया। यथा पुरस्ताद भविता प्रतीतः, यथा पुरस्ताद। नचिकेता ने कहा था कि मेरे पिता श्री शांत संकल्प सुमन हो, तो यमराज ने प्रत्युत्तर दिया, उस वरदान के का स्पष्टीकरण किया कि तुम्हारे पिताश्री जो पहले जिस स्थिति में थे यथा पुरस्ताद, पहले जिस भाव में थे उसी स्थिति को भविता प्राप्त होंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि पहले जिस प्रकार तुमसे प्रेम करते थे, तुमसे इतना स्नेह था, उसी प्रकार तुमसे पुनः प्रेम करेंगे। तुम जब जाओगे तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेंगे और तुम्हें गले से लगाएंगे। यथा पुरस्ताद भविता, इसलिए यमराज कह रहे हैं कि पहले तुम्हारे पिताश्री जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में वो बने रहेंगे। इसका तात्पर्य क्या हुआ? यही तात्पर्य हुआ कि जब यम सदन से लौट करके जाएंगे वो आशीर्वाद देंगे, पहचानेंगे। प्रतीतः, प्रतीत माने पहचानना, तुम्हें पहचान जाएंगे। औदालगिर आरुणी, औदालगिर आरुणी ये दोनों वाजश्रवस के लिए आया। उद्दालक पुत्र होने से औदालकी, आरुणी एक नाम है इनका आरुणी, अर्थात तुम्हारे जो पिता है अरुणी मत प्रसृष्टः, जब मेरे द्वारा तुम यहाँ से भेजे जाओगे उस समय यथा पुरस्ताद भविता, पहले यमलोक में आने से पहले जो तुम्हारे पिताश्री जिस स्थिति में थे तुम्हारे प्रति, उसी प्रकार तुमसे प्रेम करेंगे और तुम्हें पहचान जाएंगे। और तुमने जो शांत संकल्प होने के लिए कहा था, इसके लिए यमराज कहते हैं सुखम रात्रि ही शयिता, सुख पूर्वक रात्रि में शयन करेंगे। वीतमन्युः, शोक से रहित होंगे। त्वाम ददृशिवान् मृत्यु मुखात् प्रमुक्तम, जब इस मृत्यु मुखात् प्रमुक्तम, जब यमराज के यहाँ से तुम मुक्त होकर के जाओगे और जब तुम्हें देखेंगे तो तुम पर वैसे ही विश्वास करेंगे जैसे पहले करते थे। अर्थात जो वर देने के लिए नचिकेता ने कहा वो सभी वर यमराज ने प्रदान किए प्रथम वर के रूप में। और यमराज सक्षम है, वो सब कुछ प्रदान कर सकते हैं, सामर्थ्यवान है। अब वो यमलोक में बैठे हुए हैं
और ये मर्त्य लोक में हैं, ये संकल्प विकल्प से रहित हो जाएंगे। इनको मालूम नहीं होगा कि मेरे ऊपर अनुग्रह हुआ है। वो वहां से संकल्प करेंगे और यहां पर जो भी वर्णीय वस्तु है वो प्राप्त हो जाएगी। शांत संकल्प, सुमन, रात्रि में सुखपूर्वक शयन आदि जो भी प्रथम वर्ग के रूप में नचिकेता ने मांगा, वो सब संकल्प के माध्यम से यमराज संकल्प करेंगे और वाजस्रवस को, आरुणि को प्राप्त होगी। सामर्थ्यवान पुरुष ही ऐसा कर सकते हैं और बड़े लोगों के पास, देवताओं के पास, ब्रह्मज्ञ महापुरुषों के पास ऐसा सामर्थ्य होता है। वो सिद्ध संकल्प होते हैं। जो संकल्प करते हैं वो संकल्प सिद्ध हो जाता है। जैसे एक उदाहरण आता है कि स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका में गए तो सब लोगों ने उनकी बड़ी प्रशंसा की, उनके चमत्कार को नमस्कार किया कि भारत से एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने ज्ञान के माध्यम से पूरी दुनिया को परास्त किया है और अपने ज्ञान की सनातन परंपरा की पुनः प्रतिष्ठा की है। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि भारत में तो ऐसे कितने महापुरुष हैं जो संकल्प से सब कुछ सिद्ध कर सकते हैं। मुझे जैसे साधारण व्यक्ति को ऐसे महान पुरुषों ने संकल्प से ऐसा बना दिया, ऐसे तो वहाँ ऐसे कई महापुरुष हैं जो अदृश्य रूप में हमें दिखाई भी नहीं देते हैं। ऐसे सत्य संकल्प कई महापुरुष हैं। स्वामी विवेकानंद ने भारत की प्रशंसा की। इसी प्रकार यमराज भी सत्य संकल्प हैं। अब जैसे कई बार क्या होता है कि हमारा भजन में बड़ा मन लगने लगता है, मस्तिष्क बड़ा शीतल होता है, शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र भी पढ़ने में अच्छा लगता है, सत्संग में भी बड़ा मन लगता है। तो अब ये हमें मालूम नहीं चलता कि ऐसा क्यों होता है, परंतु होता क्या है कि हमारा कोई प्रबल ऐसा प्रारब्ध होता है जिससे हमारा मन शांत हो जाता है, भजन में मन लगने लगता है, लेकिन हमें मालूम नहीं पड़ता है। ऐसे ही यमराज वहां से संकल्प करते हैं और नचिकेता के पिताश्री एकदम शांत संकल्प हो गए, शोक से रहित हो गए, मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। अब वहां से संकल्प हुआ और इनको वो वरदान प्राप्त हो गया। तो एक पुत्र के माध्यम से पिता की शांति के लिए, पितृ परितोष के लिए ये प्रथम वर मांगा और यमराज ने वो प्रथम वरदान प्रदान किया। अब एक वरदान मांग करके नचिकेता पितृ ऋण से मुक्त हो गया। अब वह सोचता है कि बचे 2 वरदानों में द्वितीय वरदान के रूप में मुझे क्या मांगना चाहिए। द्वितीय वर के रूप में वो विचार करने लगा कि कुछ लोग वैषयिक सुख को चाहते हैं, यह लोक को चाहते हैं, कुछ लोग पारलौकिक सुख को चाहते हैं, परंतु इस लोक का जो सुख है वो तो क्षणिक है, मर्त्य लोक का। यहाँ की स्थिति ऐसी है कि यदि कुछ भोग प्राप्त होगा तो भोगने में समर्थ नहीं होगा, और भोगने में यदि समर्थ है तो भोग्य पदार्थ प्राप्त नहीं होगा, और यदि भोगने में भी समर्थ है, भोग्य पदार्थ भी प्राप्त है, तो स्थिति ऐसी होती है कि जैसे रसगुल्ला हमें पर्याप्त रूप से प्राप्त है, परंतु मीठा खाते खाते ऐसी स्थिति होती है कि वो
उससे मन भर जाता है, और जब जबरदस्ती कोई परोसता है तो वो जहर जैसा मालूम पड़ता है। ये स्थिति है कि पूर्ण रूप से हम उसको भोग भी नहीं सकते हैं। और यदि भोग उपलब्ध हैं तो भी मृत्यु का भय लगा रहता है कि कब मौत आ जाए, कब कोरोना महामारी अपने जाल में फंसा करके या मृत्यु लोक से उठाकर ले जाए, कब हार्ट अटैक आ जाए, शुगर है, बीपी है, तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित है। कई प्रकार की चिंताएं लगी रहती है मृत्यु लोक में। और दूसरा कहा कि मृत्यु लोक में जो सुख है वो क्षणिक है, सीमित आयु है, और सीमित आयु में व्यक्ति कितना भोग सकता है, व्यक्ति भोगना चाहता है। यहाँ पर नचिकेता ऐसे लोगों के लिए द्वितीय वर मांग रहे हैं जो भोग प्राप्त करना चाहते हैं, ऐश्वर्य आदि भोगों को भोगना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ब्रह्म विद्या का नाम लेते ही डर जाते हैं। कहा कि महाराज हम ब्रह्म रूप हो जाएंगे तो फिर ये पदार्थों का सुख कैसे भोग पाएंगे, क्योंकि सारा जगत ब्रह्म रूप ही हो जाएगा, अद्वैत हो जाएगा। तो जब ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ बचेगा ही नहीं तो फिर ये सुख कैसे मिलेगा विषयों का। आदमी भयाक्रांत हो जाता है कि जब हम ब्रह्म हो जाएंगे तो विषय सुख तो मिलेगा ही नहीं। ऐसे लोगों के लिए नचिकेता द्वितीय वरदान मांगने जा रहे हैं। द्वितीय वरदान के रूप में नचिकेता स्वर्ग साधन मांगना चाहते हैं, स्वर्ग प्राप्ति का साधन। अब स्वर्ग ही क्यों मांग रहे हैं? मृत्यु लोक में भी तो अनेक प्रकार के सुख है, वो क्यों नहीं मांगते हैं? दोनों में एक तुलना की जाए तो कहा कि मृत्यु लोक में और स्वर्ग लोक में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? कहा कि सबसे पहले तो जो गर्भवास है, मृत्यु लोक का सबसे बड़ा दुख है गर्भवास। 9 महीने मातृगर्भ में उल्टा लटक करके रहना पड़ता है, और कितना कष्ट है, वहां पर बोल भी नहीं सकता है, इतना तीव्र कष्ट होता है मातृगर्भ में। और जब मातृगर्भ से बाहर आता है तो 8-10 साल तक असहाय होता है, पराधीन होता है, मच्छर मक्खी सिर पर बैठते हैं, कहीं पर भी गंदगी कर देता है। प्रत्येक व्यक्ति की ऐसी स्थिति है, इस स्थिति से गुजरना पड़ता है। और फिर युवावस्था को प्राप्त होता है तो युवावस्था में जोश होता है परंतु होश नहीं होता है, विवेक नहीं होता है। उस समय सत्संग शास्त्र सब किसी का स्मरण ही नहीं हो पाता है, होश नहीं रहता है युवावस्था में। और थोड़े दिनों बाद जब युवावस्था चली जाती है तो युवावस्था में क्या तृष्णा बहुत होती है, क्योंकि शरीर में सामर्थ्य होता है तो अनेक प्रकार की तृष्णाएं होती हैं। धीरे धीरे जब शरीर शिथिल होने लगता है तो सामर्थ्य समाप्त हो जाता है पर तृष्णा यथावत बनी रहती है। अब चिंता सताने लगती है कि शरीर समर्थ नहीं है, मैं भोग नहीं सकता हूं। बनारस के एक सेठ बोलते थे कि महाराज मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है परंतु मैं कुछ खा नहीं सकता हूँ, शुगर है, बीपी है। हमारे सामने हमारा नौकर हलवा बनाकर खाता है परंतु हमको डॉक्टर ने मना कर रखा है, भोग नहीं सकते हैं। शरीर में सामर्थ्य नहीं रहा परंतु तृष्णा रह जाती है। धीरे धीरे फिर बुढ़ापा घेर लेता है, एक दिन मृत्यु की चिंता सताने लगती है परिवार वालों की। मेरे परिवार का क्या होगा, मैं चला जाऊंगा, कैसे जिएंगे, इनका खर्चा कैसे चलेगा, अनेक प्रकार की चिंताएं सताने लगती है।
इस प्रकार से मर्त्य लोक में जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, अनेक प्रकार के दुख हैं। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म, मृत्यु, जरा माने बुढ़ापा, और व्याधि अनेक प्रकार के रोग, इन सब में दुख दोषानुदर्शनम, ये सब दुख रूप है, दोष दर्शन करो इस शरीर में। ये शरीर तो गर्भवास होता है, कितना कष्ट भोगना पड़ता है, मृत्यु आ जाती है इसको, जरा बुढ़ापा आता है, अनेक प्रकार की व्याधियां इस शरीर में हैं। इसलिए कहा कि मर्त्यलोक में तो अनेक प्रकार के कष्ट हैं। 100 वर्ष की उम्र बहुत छोटी सी उम्र होती है भोगने के लिए, इसलिए स्वर्ग सुख मिल जाए। कहा कि स्वर्ग की क्या विशेषता है, इसके लिए कहा कि स्वर्ग में गर्भवास का दुख नहीं झेलना पड़ता है। स्वर्ग के भोग के लिए व्यक्ति को जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, और बाल्यावस्था का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ता है। एकदम युवावस्था को में ही स्वर्ग लोक में पहुंचता है। यौवन शरीर में स्वर्ग लोक में पहुंचता है, उसको जन्म दुख प्राप्त नहीं होता है। इस दुख से, गर्भवास से उसकी मुक्ति हो गई, और बाल्यावस्था से उसकी मुक्ति हो गई। और कहा कि जो संकल्प करते हैं तो संकल्प से ही उनकी तृप्ति हो जाती है, कुछ संग्रह करने की जरूरत ही नहीं है। जैसा संकल्प करते हैं वैसे ही वस्तुएं वहां प्राप्त हो जाती है। और यहाँ मृत्यु लोक में पापी पेट का सवाल है। पेट भरने के लिए कुछ कमाना पड़ता है, अन्न की व्यवस्था करनी पड़ती है। घर छोड़कर जंगल में चले जाएंगे, वहाँ भजन करने लगेंगे तो भी ये भूख नहीं छोड़ती है, वहाँ पर भी अन्न की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और इसके लिए रात दिन मेहनत करना पड़ता है, भजन छूट जाता है, शास्त्र चिंतन छूटता है। मृत्यु लोक में कितना कष्ट है। कहा कि स्वर्ग लोक में कैसे भोजन करते हैं, कहा कि संकल्प से ही सब कुछ उपलब्ध हो जाता है, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। ये स्वर्ग सुख है। एक श्लोक है, यन्न दुःखेन संभिन्नं न च ग्रस्तं अनंतरं अभिलाषोपनीतं च तत्सुखं स्वः पदास्पदम्। यन्न दुःखेन संभिन्नं, जहां पर दुखों का मिश्रण नहीं है। सुख तो यहाँ मृत्यु लोक में भी, इस धराधाम में भी हमको सुख प्राप्त होता है, लेकिन दुख मिश्रित सुख होता है। जो विषयों का सुख है, थोड़ी देर के लिए सुख प्राप्त होगा, फिर पुनः दुख प्राप्त होगा। कब दुख आ जाए पता ही नहीं लगता है। इसलिए हमारे यहाँ का जो सुख है वो दुख मिश्रित है। दुख होगा सुख भी आएगा, सुख होगा तो दुख भी आ जाएगा। कहा कि स्वर्ग में ऐसा नहीं है। यन्न दुःखेन संभिन्नम, जहां पर दुख का मिश्रण नहीं है, शुद्ध सुख है वहां पर। न च ग्रस्तम अनंतरम, और बाद में सुख नहीं जाता है, स्थायी बना रहता है। यहाँ मृत्यु लोक में सुख मिल भी गया, बाद में वो दुख से ग्रसित हो जाएगा। सुख टिकता नहीं है, सुख मिल भी जाएगा तो कितनी देर टिकेगा यह मालूम नहीं है। और स्वर्ग का जो सुख है, न च ग्रस्तम अनंतरम, वो बाद में दुख से ग्रसित नहीं होता है, वो सुख स्थायी रूप से बना रहता है। अभिलाषोपनीतम च, जो मन में आकांक्षा है, अभिलाषा है,
वो संकल्प से उपनीत अर्थात प्राप्त हो जाती है। तत्सुखम स्वपदास्पदम, उस सुख को स्वर्ग सुख से कहा जाता है। अब इसी बात को इस अग्रिम मंत्र में बता रहे हैं। स्वर्गे लोके न भयं किंचन नास्ति, न तत्र त्वं न जरया बिभेति, उभे तीर्त्वा अशनाया पिपासे, शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। स्वर्गे लोके न भयं किंचन नास्ति, न तत्र त्वं न जरया बिभेति। स्वर्गे लोके, स्वर्ग लोक में क्या सुविधा है वो इस मंत्र में बता रहे हैं। न भयम किंचन नास्ति, वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है। सामान्य भय तो रहता है, परंतु यहाँ की तरह नहीं। यहाँ तो पग पग पर भय लगा रहता है। कहीं बाहर जाएंगे साधन लेकर, एक्सीडेंट का खतरा रहता है। आजकल बीमारी से हार्ट अटैक का खतरा रहता है। कोरोना महामारी के अपने चंगुल में ना ले, इससे भी सावधान रहना पड़ता है। पग पग पर किसी न किसी प्रकार का भय लगा रहता है। स्वर्गे लोके न भयम, स्वर्ग लोक में न भयम किंचन नास्ति, किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है। और यहाँ तो एकदम स्वस्थ बैठे हैं, 10 मिनट बाद पता चलेगा कि राम नाम सत्य हो गया। सत्संग में बैठे हैं, बीच में कोई दुखद समाचार मिल गया। अनेक प्रकार का भय है। न तत्र त्वं न जरया बिभेति, न तत्र त्वं न जरया बिभेति, वहां पर बुढ़ापे का भी भय नहीं है। देवताओं को कभी बुढ़ापा नहीं आता है। इसलिए हम शास्त्रों में जो देवताओं का चित्र देखते हैं, उनके एक तो दाढ़ी नहीं होती है और एक वृद्ध शरीर उनका दिखाई नहीं देता है। इसका कारण वो सदा युवावस्था में ही रहते हैं। 16 वर्षीय युवा की तरह उनका शरीर होता है। उनको कभी भी जना जरिया विभेति, बुढ़ापे का भय नहीं है। और यहाँ पर तो बुढ़ापे का भय है, और बुढ़ापा आने के बाद फिर बुढ़ापे में तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। चल नहीं सकता है ठीक से, बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, शरीर झुक चुका है, मस्तिष्क काम नहीं करता है, कुछ खाते हैं तो हजम नहीं होता है, पूरे शरीर में पीड़ा है, अनेक प्रकार की दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। बहुत बार तो कई लोग दुखी होकर के मौत को पुकारने लगते हैं कि मुझे मौत मिल जाए, परंतु वो भी समय के बिना नहीं आती है। इसलिए कहा कि मृत्यु लोक में तो बुढ़ापे का बहुत बड़ा दुख है। कितना भी सुविधा संपन्न व्यक्ति क्यों ना हो, जो बुढ़ापे का सामान्य नियम है उससे तो सबको गुजरना पड़ेगा। कान से कम सुनाई देना, आँख से दिखाई ना देना, मस्तिष्क काम ना करना, अधिक बोल ना पाना, भोजन हजम नहीं होना, ये तो राजा हो चाहे रंक हो, गरीब अमीर कोई भी हो, ये बुढ़ापे का जो सामान्य नियम है वो तो सबके लिए समान है। स्वर्ग में न जरिया विभेति, बुढ़ापे का भय नहीं है। उभे तीर्त्वा असनाया पिपासे, और मृत्यु लोक में एक जो सबसे बड़ी झंझट है भूख और प्यास। इसलिए बार बार बोलते हैं पापी पेट का सवाल है। पाप होता है पेट के खातिर, भूख लगती उससे भी ज्यादा गर्मी में प्यास लगती है।
इसलिए पानी की भी व्यवस्था करनी पड़ती है, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करनी पड़ती है और शुद्ध अन्न की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। आजकल पानी शुद्ध नहीं मिलता है, अन्न शुद्ध नहीं मिलता है, साग सब्जियां शुद्ध नहीं मिलती है, इसके लिए भी प्रयास करना पड़ता है। वहां स्वर्ग में उभय तीर्थवा, इन दोनों से मुक्त हो, न तो भूख की चिंता न प्यास की चिंता, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, इनको पार कर लेता है। शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके, शोक से पार हो जाता है। शोकातिगः, शोक से वो पार हो जाता है। मोदते, बड़ा प्रसन्न रहता है। कहाँ पर? स्वर्गलोके। अब एक प्रश्न होता है कि देवताओं को तो हम यज्ञ के द्वारा खिलाते हैं, जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में देवताओं के लिए हविषान्न डालते हैं, हवन में देवताओं के लिए हम भाग देते हैं। तो कहा कि एक सम्मान भी, जो देवताओं के लिए हम हवि देते हैं उनसे देवताओं को सम्मान मिलता है। कहा कि सम्मान भी बहुत बड़ी खुराक है। किसी व्यक्ति की कोई प्रशंसा कर दे तो उस सम्मान से ही वो एक ऊर्जा का संचरण होता है। जैसे कोई 4 दिन से उपवास कर रहा है और कोई आकर के प्रशंसा कर दे कि महाराज आप 4 दिन से उपवास कर रहे हैं, धन्य है, आप महान तपस्वी हैं, तो एक जो सम्मान प्राप्त होता है उस सम्मान से भी एक विशेष ऊर्जा प्राप्त होती है, उसको भी आप खुराक बोलते हैं। तो हवि के माध्यम से देवताओं को एक विशेष सम्मान प्राप्त होता है, उससे वो प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के विशेष विशेष फल प्रदान करते हैं। ये सब वर्णन करके नचिकेता अब स्वर्ग प्राप्ति का साधन मांगता है, स्वर्ग नहीं मांगता है। कितना बुद्धिमान व्यक्ति है, छोटा बालक है लेकिन बुद्धिमान कितना है। नचिकेता मन में विचार कर रहा है, यदि स्वर्ग मांगेंगे तो 2-4 व्यक्ति को मिल जाएगा और मुफ्त में मिलेगा तो उसकी कोई कीमत भी नहीं रहेगी। जैसे किसी को 1 लाख रुपए मिल गए तो एक तो वो एहसान के बोझ तले दब जाएगा और दूसरा उस चीज का महत्व नहीं समझेगा। जो चीज फ्री में प्राप्त होती है उसकी कीमत व्यक्ति समझता नहीं है। और 1 लाख रुपए कमाने के लिए कोई साधन मिल गया, उस साधन से यदि वो 1 लाख रुपए प्राप्त करता है तो उस व्यक्ति को स्वाभिमान का बोध भी रहता है और वो उसका महत्व भी समझ पाता है। इसलिए यहाँ पर नचिकेता दूसरे वरदान के रूप में स्वर्ग को प्राप्त करना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त करें। इसके लिए वो स्वर्ग की साधनभूत अग्नि विद्या को यहाँ पर द्वितीय वरदान के रूप में मांग रहे हैं। स्वर्ग नहीं मांग रहे हैं, स्वर्ग का साधन। और यदि साधनभूत अग्नि विद्या प्राप्त हो जाएगी तो कोई भी व्यक्ति उसके द्वारा स्वर्ग को जा सकता है। उसी बात को अग्नि मंत्र में बता रहे हैं। स त्वमग्निं स्वर्गमध्ये मृत्यो प्रब्रूहीतं श्रद्दधानाय मह्यं स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त एतद्द्वितीयेन वृणेवरेण। स त्वम अग्निं स्वर्गम अध्येसि, हे यमराज स्वर्गीय अग्निम अध्येषि, आप तो स्वर्गीय अग्नि को भली भांति जानते हैं। अध्येषि, भली भांति आप उससे परिचित हैं क्योंकि आप उसी विद्या के द्वारा वहां पहुंचे हैं। स्वर्गीय अग्नि
जो कि स्वर्ग की साधनभूता विद्या है। नचिकेता कह रहे हैं कि आप तो भली भांति उसको जानते हैं। मृत्यु हे यमराज प्रब्रूहि, मुझे आप सम्यक रूप से कहिए, अर्थात आप मुझे ये अग्नि विद्या, स्वर्गीय विद्या मुझे प्रदान करें। परंतु यमराज कुछ बोले नहीं। विद्या प्राप्ति का एक नियम होता है कि विद्यार्जन के लिए श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम शास्त्रों में जगह जगह श्रद्धा शब्द कई जगह सुनेंगे। और जिनसे विद्या ग्रहण करना है उनका पहले शिष्य बनना पड़ता है, शिष्यत्व स्वीकार करना पड़ता है और श्रद्धावान बनना पड़ता है, तभी वो उस विद्या का अधिकारी होता है और उससे वो विद्या ग्राह्य भी होती है। अश्रद्धा के द्वारा व्यक्ति उस विद्या को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए कह रहे हैं कि श्रद्धा होगी तभी वो विद्या प्राप्त होगी। तो जब यमराज कुछ बोले नहीं तो नचिकेता बोले श्रद्धानाय मह्यम, हे यमदेव मैं श्रद्धावान हूं, आपके प्रति मेरी अगाध श्रद्धा है, इसलिए मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूं। मुझे मह्यम, मुझे प्रब्रूहि, मुझे ये अग्नि विद्या प्रदान कीजिए। फिर यमराज ने पूछा कि भाई इस विद्या को तुम लेना क्यों चाहते हो? तो नचिकेता बोलते कि महाराज इस मृत्यु लोक में बहुत कष्ट है। एक तो 100 साल की उम्र है, वो 100 साल की उम्र भी कुछ भाग तो बाल्यावस्था में निकल जाता है, कुछ बोध ही नहीं होता है, और युवावस्था कमाने में चली जाती है, और जब बैठ कर के भोगने का समय आता तब वार्धक्य आ जाता है। कितना कष्ट है, अपने ही कमाए हुए को हम नहीं भोग सकते हैं। इसलिए नचिकेता कह रहे महाराज स्वर्गलोक अमृतत्वम भजन्तः, स्वर्गलोक अमरण धर्म है, वहां पर अमृतत्व है। इस प्रकार से आवागमन नहीं होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर तो स्वर्ग ही जाना चाहिए, फिर ब्रह्म विद्या किस काम की? वो तो आगे प्रसंग से समझ में आ जाएगा, परंतु एक निवेदन इतना ही है, यहाँ स्वर्ग के लिए जो स्थायित्व का वर्णन कर रहे हैं वहाँ उसका तात्पर्य दीर्घ काल है। स्वर्ग के लिए जो अमृतत्व कहा है, अमरण धर्म है, उसके लिए कहा कि वो दीर्घ काल तक स्वर्ग में रहता है जब तक उसका पुण्य फल है। यमराज भी वहां पर नहीं पहुंच सकते हैं तब तक, जब तक उसका पुण्य फल है स्वर्ग में रहने का, तब तक कोई भी प्राणी उस स्वर्ग में उसको कष्ट देने के लिए नहीं पहुंच सकता है। इसलिए यमराज नचिकेता कहते हैं कि स्वर्ग लोका अमृतत्वम भजन्ते, स्वर्ग लोक अमरण धर्म है, वहाँ पर अमृतत्व प्राप्त होता है। एतद द्वितीयेन वृणे वरेण, इसको मैं द्वितीय वर के रूप में वर्ण करता हूँ, स्वर्ग संबंधी अग्नि विद्या को। अब यमराज क्या बोलते हैं? प्रते ब्रवीमि तदु मे निबोध, स्वर्ग्यमग्निं नचिकेतः प्रजानन्, अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठां, विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायाम्। प्रते ब्रवीमि तदु मे निबोध, प्रब्रवीमि ते तुभ्यम प्रब्रवीमि, ऐसा अर्थ लगाइए। तुम्हारे लिए मैं प्रकृष्ट रूप से उस अग्नि विद्या को कहूंगा द्वितीय वरदान के रूप में। तदु मे निबोधः। अब यमराज नचिकेता को सावधान कर रहे हैं, कहा कि जो विद्या मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं उसको एकाग्रता से सुनो। निबोध,
सम्यक रूप से तुम उसका बोध करो। एकाग्रता होगी तभी हम एक बार में समझ पाएंगे। और जब मन में ये भाव होगा कि ये मेरे काम की चीज है, ये मेरे लिए है। अगर हम शास्त्र भी सुनते हैं तो अगर मन में ये भाव है कि ये बात मेरे लिए चल रही है और मेरे काम की चीज है और ये सब मेरे लिए ही है, ये सब साधन मेरे लिए है, अत्यंत जब एकाग्रता होगी तो व्यक्ति एक बार में ही समझ पाता है। देखिए, मस्तिष्क में जो स्थिति है मस्तिष्क की 19-20 जरूर हो सकता है। प्राय मस्तिष्क दिमाग सबके पास होता है, परंतु एकाग्रता की कमी होती है। यदि एकाग्रता हो तो थोड़ा अल्प मस्तिष्क व्यक्ति भी आसानी से समझ सकता है, परंतु शांत मन, एकाग्रता होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर यमराज कह रहे हैं कि तुम्हें सम्यक रूप से वो अग्नि विद्या में प्रदान करूंगा, परंतु निबोधः, एकाग्रता होना बहुत जरूरी है। ठीक से तुम उसको पकड़ लो, निबोधः, ठीक से तुम उसका बोध करो, इसके लिए एकाग्रता होनी चाहिए। एक भी शब्द इधर उधर बिखरना नहीं चाहिए, प्रत्येक शब्द तुम्हारे लिए ग्राह्य है और अत्यंत सावधानी होगी तभी तुम सब शब्दों को ग्रहण कर पाओगे। एक भी शब्द बिखर गया तो वो विद्या तुम्हें पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होगी। और हमारी स्थिति क्या होती है कि सुनते सुनते असंख्य स्थानों पर ये मन घूम कर चला आता है। और विशेष करके जब साधन भजन करते हैं या सत्संग सुनते हैं, उस समय तो मन ऐसी दौड़ लगाता है कि शायद तीनों लोग घूम करके आ जाता है। जब तक सत्संग चलता है, जब तक भजन करते हैं, मन बड़ा चंचल है। इसलिए कहा ना, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाता है। जितना इसे समझाते हैं उतना ही अधिक तीव्र गति से दौड़ता है। इसलिए सत्संग में, शास्त्र चिंतन में या कोई भी व्यवहारिक काम भी क्यों ना हो, उसमें भी एकाग्रता होना बहुत जरूरी है। हमारे कर्ण जितने सावधान होंगे उतना ही हम सम्यक रूप से श्रवण कर पाएंगे। स्वर्गमग्निम नचिकेत प्रजानन, कहा कि जो स्वर्गीय अग्नि है, हे नचिकेता, प्रजानन, मैं सम्यक रूप से उसको जानता हूं, मुझे बोध है, वो मेरे हृदय में स्थित है। विद्या गुरु के हृदय में स्थित होती है। यदि पात्र शिष्य हैं, योग्य शिष्य हैं, तो गुरु अगर छुपाना भी चाहता है तो विद्या उनके हृदय में छिप नहीं सकती है। पात्र शिष्य देख करके वो विद्या अपने आप ही उनके हृदय से प्रकट हो जाती है। तो यमराज अपनी विद्या की महिमा बता रहे हैं कि प्रजानन, वो विद्या मेरे हृदय में स्थित है, सम्यक रूप से मुझे भली भांति ज्ञात है और मुझे उसका बोध है। ऐसा नहीं कि पढ़ी हुई विद्या है, अनुभव है। स्वर्गमग्निम अनंत लोकाप्तिम, अनंत लोकाप्ति का अर्थ है अर्थात स्वर्ग लोक की प्राप्ति का जो साधन है। आप्ति माने प्राप्ति, स्वर्ग लोक की प्राप्ति का साधन ये विद्या है। प्रतिष्ठान, ये विद्या संपूर्ण जगत की प्रतिष्ठा है, आधारभूता ये विद्या है। विद्धि, इसलिए तुम इसको जानो। त्वम एतम निहितम गुहायाम, कहा कि ये कहां पर रहती है? निहितम गुहायाम। विद्वानों की गुफा कौन सी है? बुद्धि रूपी गुफा में ये स्थित रहती है। मेरे हृदय रूपी, बुद्धि रूपी गुफा में ये विद्या स्थित है। बस जिस यंत्र से तुम सुन रहे हो, यो यंत्र श्रवण अत्यंत सावधान होना चाहिए। विद्या तो गुरु के हृदय में रहती है,
हमारे पास कितनी योग्यता है, हम कितनी सावधानी से सुनते हैं, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। इस प्रकार से ये द्वितीय वर यमराज ने प्रदान किया। अब ये नचिकेता कितना सावधान है ये हमें बोध होगा, और ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक प्रेरणादायक है कि विद्या का श्रवण करते समय, सत्संग श्रवण करते समय कर्ण अत्यंत सावधान होने चाहिए। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। श्रोता भी ज्ञान निधि हो और वक्ता भी ज्ञान निधि हो, अर्थात ज्ञान का खजाना हो, पूर्णता होनी चाहिए वक्ता में, और श्रोता भी ज्ञान को ही खजाना समझता हो, उसी को ही सर्वस्व समझता हो। जब दोनों का इस प्रकार से तार मिल जाता है तो फिर सब कुछ वो विद्या अपने आप ही गुरु कृपा से, फिर गुरु की कृपा भी एक चीज होती है ना, व्यक्ति का पुरुषार्थ ही सब कुछ नहीं होता है। जब योग्यता होती है, हमारे पास श्रद्धा होती है, तो ज्ञान निधि जो गुरु है उनकी कृपा हमारे ऊपर बरसती है, और उस कृपा के माध्यम से उस ज्ञान निधि को हम ग्रहण कर पाते हैं। और नचिकेता यहाँ पर ज्ञान को ही निधि मानने वाला है और अत्यंत एकाग्रचित्त है। जैसा यमराज सुनाएंगे बिल्कुल बिना त्रुटि रहित, अर्थात कोई भी किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रहेगी, और जो शब्द बोले वही शब्द वो नचिकेता वापस सुना देगा। इस प्रसंग में जो शेष विचार है हम कल के सत्र में करेंगे। आज समय पूर्ण हो चुका है, इतना ही निवेदन करते हुए वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।